सभी साथियों को महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि की उस अंधियारी रात में जब पूरी सृष्टि ध्यान मग्न होती है, तब महादेव की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के बड़े से बड़े संकट कैसे टल जाते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन पूरी तरह टूट चुका हो, जब गरीबी और दुख ने चारों ओर से घेर लिया हो, तब महादेव का नाम एक जलते हुए दीपक की तरह कैसे मार्ग दिखाता है? मेरे प्रिय श्रोतागण, आज का दिन केवल एक तिथि नहीं है। ये काल का वह महाअवसर है जब स्वयं महादेव और माता पार्वती ब्रह्मांड की ऊर्जा बनकर पृथ्वी पर विचरण करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, जब चंद्रमा अपनी क्षीण अवस्था में होकर भी शिव के मस्तक पर सुशोभित होता है, तब महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। उस क्षण केवल एक निर्मल मन और एक सच्चा आंसू ही काफी है उस कैलाशपति को प्रसन्न करने के लिए। महाशिवरात्रि की यह रात अमृत की वर्षा करती है, परंतु याद रखिएगा, वह अमृत हर किसी के पात्र में नहीं गिरता। वह केवल उन्हें मिलता है जिनके हृदय में भक्ति का अखंड दीप जल रहा है, जिनका मन कपट से रहित है। कहते हैं, इस रात महादेव स्वयं देखते हैं कि कौन अपनी चिंताओं को उनके चरणों में छोड़कर उनसे मिलने के लिए व्याकुल है। जहां सच्चे भाव की पुकार होती है, वहां भोलेनाथ स्वयं ठहर जाते हैं और उस घर से दरिद्रता, रोग और क्लेश सदा सदा के लिए विदा हो जाते हैं। हम सब अपने जीवन में सुख, शांति और संतान का सुख चाहते हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण, सुख केवल वैभव से नहीं आता। सच्चा सुख तब आता है जब शिव और शक्ति का आशीर्वाद हमारे घर की चौखट पर दस्तक देता है। आज की यह कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये केवल शब्दों का समूह नहीं है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करने का एक पावन स्नान है। हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में एक अत्यंत गंभीर बात कही गई है कि जो व्यक्ति महाशिवरात्रि जैसी दिव्य रात्रि पर महादेव और माता पार्वती की पवित्र कथा को बीच में अधूरा छोड़ देता है, वह न केवल उस पुण्य से वंचित रह जाता है, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक भूल है जो जीवन में भ्रम और अशांति का कारण बन सकती है। अधूरा सत्य उस अंधकार के समान है जो मनुष्य को भटका देता है। इसलिए मेरी आपसे विनम्र विनती है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक करुणा भरा शब्द आपके जीवन की दिशा को सदा के लिए बदल दे। यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा हर घर तक पहुंचे, तो इस भक्ति की धारा को आगे बढ़ाएं, इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे परिवार साधना अंपायर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, अपने मन को शांत कर लें, आंखों को बंद करें और महादेव के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए इस हृदय स्पर्शी कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर हुआ करता था, जिसका नाम था शिवपुरी। उस नगर की गलियां हमेशा शंख की ध्वनि और महादेव के जयकारों से गूंजती रहती थीं। उसी पावन नगर के एक छोटे से कोने में एक महिला रहती थी, जिसका नाम था लक्ष्मी। नाम तो उनका लक्ष्मी था, पर जीवन में वैभव का कोई नामो निशान नहीं था। लक्ष्मी स्वभाव से अत्यंत सरल, शांत और महादेव की परम भक्त थी। उसके घर की दीवारें कच्ची थीं, पर उसके मन का विश्वास महादेव की तरह अडिग और हिमालय की तरह ऊंचा था। लक्ष्मी का विवाह एक बहुत ही भद्र और शिवभक्त पुरुष के साथ हुआ था। उनके जीवन की छोटी सी दुनिया खुशियों से भरी थी, लेकिन विधाता के लेख को कौन टाल सकता है। अभी लक्ष्मी के माथे की बिंदियां और हाथों की चूड़ियां अपनी चमक बिखेर ही रही थीं कि अचानक काल का पहिया घूमा। लक्ष्मी के पति, जो उनके संसार का आधार थे, उन्हें एक ऐसी व्याधि ने घेरा कि वे देखते ही देखते मृत्यु की गोद में सो गए। लक्ष्मी का संसार एक पल में उजड़ गया। जिस घर में शिव पार्वती की आरती की गूंज होती थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया था। कल्पना कीजिए उस मां की, उस पत्नी की, जिसके सिर से साया उठ गया हो और गोद में दो नन्हे बालक हों। लक्ष्मी का बड़ा पुत्र था जय और छोटा पुत्र था वैभव। पति के जाने के बाद लक्ष्मी के पास केवल दो ही सहारे थे, एक महादेव का नाम और दूसरे उसके ये दो बेटे। शुरुआत में तो लक्ष्मी का हृदय
दुख के सागर में डूबा रहता था। वह घंटों महादेव की प्रतिमा के सामने बैठकर मौन आंसू बहाती। उसे लगता कि शायद महादेव ने उसकी पुकार नहीं सुनी, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर अपने दोनों मासूम बच्चों के चेहरों को देखती, तो उसे अपनी ममता का एहसास होता। वह समझ जाती कि इन दो नन्हे प्राणों के लिए उसे जीना होगा, उसे मजबूत बनना होगा। लक्ष्मी ने अपने आंसुओं को पी लिया और अपना पूरा जीवन उन दोनों बालकों के चरणों में समर्पित कर दिया। वह दिन भर मेहनत करती, दूसरों के घरों के काम करती, सूखी रोटियां खाती, पर अपने बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देती थी। जय और वैभव अपनी मां की आंखों के तारे थे। जैसे जैसे वे बालक बड़े होने लगे, लक्ष्मी अपने पति की मृत्यु के उस असहनीय दुख को धीरे धीरे भूलने लगी। उसे अपने दोनों बेटों में अपने पति की छवि दिखाई देने लगी थी। जय, जो स्वभाव से गंभीर और जिम्मेदार था, अपनी मां के कष्टों को समझता था। वह हमेशा कहता, मां, तू चिंता मत कर, मैं बड़ा होकर तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा। वहीं छोटा वैभव बड़ा ही चंचल और प्यारा था। उसकी हंसी से घर का कोना कोना खिल उठता था। लक्ष्मी को लगता कि महादेव ने भले ही उससे उसका सुहाग छीन लिया हो, पर इन दो बेटों के रूप में उसे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति दे दी है। समय का चक्र निरंतर चलता रहा। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते चले गए। लक्ष्मी के वे दोनों नन्हे बालक अब जवान हो चुके थे। जय और वैभव दोनों ही अपनी मां की तरह संस्कारी और शिव भक्त थे। लक्ष्मी के जीवन में अब खुशियों की एक नई किरण दिखाई देने लगी थी। उसने बहुत मेहनत और साधना के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण किया था, और अब वह समय आ गया था जब उसके आंगन में बहुओं के रूप में नई खुशियां आने वाली थीं। लक्ष्मी ने बड़े ही चाव और अरमानों के साथ अपने दोनों पुत्रों का विवाह तय किया। वह दिन लक्ष्मी के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव था। उसके दोनों बेटों की शादी हुई और घर में दो ऐसी बहुएं आईं जो साक्षात माता पार्वती और लक्ष्मी का स्वरूप थीं। वे अत्यंत सुशील, आज्ञाकारी और मधुर भाषी थीं। लक्ष्मी को लगा कि अब उसके संघर्ष के दिन समाप्त हो गए हैं। घर में पोते पोतियों की किलकारियां गूंजने लगीं। पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहा था। लक्ष्मी का आंगन जो कभी सूना हो गया था, अब वह फूलों की तरह महक रहा था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, सुख की यह छाया बहुत ही कच्ची होती है। लक्ष्मी को क्या पता था कि जिस नियति ने एक बार उसे बेसहारा किया था, वह फिर से उसकी चौखट पर दस्तक देने वाली है। कहते हैं कि महादेव परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जिन्हें वे अपनी सबसे बड़ी कृपा देना चाहते हैं। लक्ष्मी के जीवन में खुशियों का यह सूरज अभी पूरी तरह चमका भी नहीं था कि फिर से बादलों ने उसे घेरना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक बड़ा बेटा जय, जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था, कमजोरी महसूस करने लगा। पहले तो लगा कि शायद काम की थकान है, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। लक्ष्मी का मातृत्व कांप उठा। उसने महादेव के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस मेरे बच्चों को सलामत रखना। लक्ष्मी ने अपनी पूरी जमा पूंजी जय के इलाज में लगा दी। उसने शहर के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, रात रात भर जाग कर जय के सिर पर ठंडी पट्टियां रखीं और हर उस मंदिर की सीढ़ी चढ़ी जहां उसे महादेव की कृपा की आस थी। वह अपने कांपते हाथों से जय के मुख में गंगा जल डालती और मन ही मन कहती, हे शंभू, मेरे इस बेटे को जीवन दान दे दो, इसके बदले चाहे तो मेरे प्राण ले लो। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि उसका जवान बेटा उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे काल के गाल में समाता जा रहा हो। जय की पत्नी, जो अभी कुछ समय पहले ही इस घर की खुशियों का आधार बनी थी, उसके हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह छूटी भी नहीं थी कि उसकी आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे। जय का शरीर धीरे धीरे सूख कर कांटा हो गया था। उसकी वे चमकदार आंखें, जिनमें अपनी मां के लिए सुनहरे सपने थे, अब धंसी हुई और बेजान नजर आने लगी थी। पूरे घर में अब जड़ी बूटियों की कड़वी महक और सिसकियों का शोर रहने लगा था। और फिर वह काली रात आई जिसने लक्ष्मी के हृदय के एक टुकड़े को हमेशा के लिए छीन लिया। जय ने अपनी मां के आंचल में अपना सिर रखा और एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। पूरे घर में मातम छा गया। लक्ष्मी की वह चीख जो उसके सीने से निकली,
मानो आकाश को भी चीर गई हो। जिस बेटे को उसने बड़ी मुश्किलों से पाल कर बड़ा किया था, जिसके विवाह के गीत उसने अभी कल ही गाए थे, आज उसे अपने ही हाथों से अंतिम विदाई देनी पड़ रही थी। प्रिय श्रोतागण, एक मां का कलेजा कितना मजबूत होता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लक्ष्मी अपने बड़े बेटे की मृत्यु के बोझ तले दबी थी, लेकिन फिर भी उसे अपनी दो बहुओं और अपने छोटे बेटे वैभव के लिए खुद को संभालना था। जय की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई थी, पर लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए और अपने पोतों के चेहरों में जय की छवि खोजने लगी। उसे लगा कि शायद महादेव ने उसकी परीक्षा की सीमा देख ली है और अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन विधाता का खेल अभी समाप्त नहीं हुआ था। अभी जय की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी। अभी लक्ष्मी के हृदय का घाव भरा भी नहीं था कि नियति ने एक बार फिर अपना क्रूर पंजा बढ़ाया। धीरे धीरे लक्ष्मी ने देखा कि वैभव, जो उसका एकमात्र सहारा बचा था, उसकी चाल में भी वही थकावट आने लगी है जो जय के अंतिम दिनों में देखी गई थी। वैभव का रंग भी वैसा ही पीला पड़ने लगा। लक्ष्मी का कलेजा मुंह को आ गया। वह बदहवास होकर वैभव के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और उसके माथे को छू कर देखा। वैभव का शरीर तप रहा था, वही लक्षण, वही बीमारी और वही काल की आहट। लक्ष्मी कांप उठी। वह पागलों की तरह महादेव की प्रतिमा की ओर दौड़ी और चीख कर बोली, हे महाकाल, यह कैसी परीक्षा है? क्या एक मां का सब्र इतना भी सस्ता है कि आप उसे बार बार तोड़ रहे हैं? मेरा एक बेटा छीन लिया, अब क्या दूसरे की बारी है? क्या आप मेरे घर का चिराग पूरी तरह बुझा देना चाहते हैं? वैभव ने अपनी मां को टूटते देखा तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मां, तू डर मत, मुझे कुछ नहीं होगा। जय भाई की कमी मैं पूरी करूंगा। लेकिन वह मुस्कुराहट कितनी खोखली थी, ये वैभव भी जानता था और लक्ष्मी भी। देखते ही देखते वैभव की हालत भी बदतर होने लगी। वह बीमारी जिसने जय को लील लिया था, अब वैभव के शरीर को भी दीमक की तरह चाटने लगी थी। लक्ष्मी अब टूट चुकी थी। उसकी ममता, उसकी करुणा और उसका मातृत्व अब महादेव के सामने एक करुण पुकार बनकर खड़ा था। वह घर, जो कभी हंसी ठिठोली का केंद्र था, अब एक अस्पताल बन गया था, जहां हर पल मौत की आहट सुनाई देती थी। लक्ष्मी अपनी दोनों बहुओं को देखती, जो अब विधवापन की परछाई में जी रही थीं, और फिर अपने दूसरे बीमार बेटे को देखती तो उसकी अंतरात्मा लहूलुहान हो जाती। प्रिय श्रोतागण, कथा के इस पड़ाव पर आकर हृदय जैसे थम सा जाता है। वैभव की हालत अब ऐसी हो गई थी कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता था। उसकी वही आंखें, जो कभी चंचलता से भरी रहती थीं, अब पत्थरा सी गई थीं। लक्ष्मी दिन भर उसके सिराहने बैठी रहती, कभी उसके पैरों को सहलाती तो कभी उसके तपते माथे पर अपने ठंडे हाथों का स्पर्श देती। उसे रह रहकर यही ख्याल आता कि क्या उसकी कोख सचमुच इतनी अभागन है? क्या उसका मातृत्व केवल अपनों को खोने के लिए ही बना है? वह घर, जो कभी खुशियों का मंदिर था, अब सिसकियों का अड्डा बन गया था। वैभव की पत्नी, जिसकी मांग का सिंदूर अभी फीका नहीं पड़ा था, वह चुपचाप कोने में बैठकर महादेव के चित्र को निहारती रहती। उसके मन में हजारों सवाल थे, पर जुबां खामोश थी। लक्ष्मी अपनी उस बहू को देखती तो उसका कलेजा छलनी हो जाता। उसे लगता कि वह स्वयं तो अभागन है ही, उसकी छाया ने इन मासूम बहुओं का जीवन भी अंधकार से भर दिया है। नगर के लोग अब लक्ष्मी के घर के सामने से गुजरते हुए अपनी राह बदल लेते थे। लोग कहने लगे थे कि इस घर पर किसी भारी विपदा का साया है, जो एक एक करके घर के पुरुषों को लील रहा है। समाज की ये बातें जब लक्ष्मी के कानों में पड़तीं तो वह अंदर तक टूट जाती। वह सोचती कि क्या महादेव भी समाज की तरह उससे विमुख हो गए हैं? क्या उसकी बरसों की भक्ति, उसका अखंड विश्वास सब व्यर्थ था? वैभव की बीमारी का प्रकोप अब उसके फेफड़ों तक पहुंच गया था। हर सांस के साथ उसे एक असहनीय पीड़ा होती थी। एक रात वैभव ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया और अपनी मां की उंगली पकड़ी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। उसने कहा, मां, शायद मेरा समय भी अब आ गया है। मुझे लग रहा है कि जय भाई मुझे बुला रहे हैं। पर मां, मेरे जाने के बाद तू मत रोना। तू तो शेरनी है, तूने अकेले हमें पाला है। इतना सुनकर लक्ष्मी का संयम जवाब दे गया।
वह दहाड़ मारकर रो पड़ी। उसने वैभव को अपनी छाती से लगा लिया और पागलों की तरह कहने लगी, नहीं बेटा, तू ऐसा मत बोल। महादेव ऐसा नहीं होने देंगे। मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? तेरे ये छोटे छोटे बच्चे, तेरी ये पत्नी, ये सब किसका मुंह देखेंगे? उस रात लक्ष्मी सोई नहीं। वह पूरी रात वैभव का हाथ थामे बैठी रही। बाहर घनघोर अंधेरा था और आकाश में चंद्रमा भी जैसे बादलों में छिप गया था। लक्ष्मी की अंतरात्मा महादेव से लड़ रही थी। वह कभी रोती, कभी चिल्लाती और कभी बिल्कुल शांत हो जाती। उसे याद आ रहा था वह दिन जब उसके पति उसे छोड़कर गए थे, फिर वह दिन जब जय की अर्थी उठी थी। और अब वैभव। सुबह हुई, पर उस घर में उजाला नहीं आया। वैद्य ने आकर वैभव की नब्ज देखी और अपनी गर्दन झुका ली। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लक्ष्मी, अब दवा काम नहीं कर रही। अब तो केवल महादेव की दुआ ही इसे बचा सकती है। इसके पास समय बहुत कम है। यह सुनकर लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह निर्जीव सी जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके खिलाफ हो गई हैं। तभी उसकी नजर दीवार पर टंगे महादेव के उस पुराने चित्र पर पड़ी, जहां महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया था और उनके गले में विष का प्याला था। लक्ष्मी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, एक ऐसी चमक जो हार से नहीं, बल्कि एक आखिरी जिद से पैदा हुई थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह इस मौत को अपने द्वार से वापस लौटा कर रहेगी। वह जानती थी कि कल महाशिवरात्रि है। वही रात जब महादेव जागते हैं, वही रात जब असंभव भी संभव हो सकता है। वैभव की सांसें अब बहुत उखड़ने लगी थीं। उसकी नब्ज इतनी धीमी पड़ गई थी कि मानो जीवन का धागा बस टूटने ही वाला हो। घर की दोनों बहुएं बदहवास होकर एक कोने में बैठी रो रही थीं। मोहल्ले की कुछ बुजुर्ग महिलाएं बाहर खड़ी आपस में फुसफुसा रही थीं। बेचारी लक्ष्मी, आज की ये रात इसके दूसरे बेटे की भी आखिरी रात होगी। कैसा दुर्भाग्य है इसका कि शिवरात्रि के दिन इसके घर का चिराग बुझने जा रहा है। लेकिन लक्ष्मी, लक्ष्मी के भीतर उस समय कुछ और ही चल रहा था। वह उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और अपने कांपते हुए हाथों से गंगाजल छिड़क कर उस कमरे को साफ किया जहां वैभव लेटा था। उसने अपनी अलमारी से वह फटी हुई लेकिन साफ साड़ी निकाली जो उसने अपने विवाह के समय पहनी थी। उसने खुद को तैयार किया, जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार होता है। वैभव की पत्नी ने रोते हुए पूछा, मां, आप यह क्या कर रही हैं? डॉक्टर कह गए हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। लक्ष्मी ने पलटकर अपनी बहू की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी अग्नि थी जो पत्थरों को भी पिघला दे। उसने बड़े ही शांत स्वर में कहा, बेटी, डॉक्टर ने हाथ जोड़ दिए हैं, लेकिन उस वैद्य राज ने अभी हाथ नहीं जोड़े हैं जो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। आज महाशिवरात्रि है। आज वह रात है जब मृत्यु के देवता महाकाल स्वयं धरती पर पहरा देते हैं। अगर आज भी एक मां अपने बेटे के प्राणों की भीख नहीं मांग पाई, तो धिक्कार है मेरी इस ममता पर। तू बस वैभव का ध्यान रख, मैं आज कैलाशपति को धरती पर बुलाकर रहूंगी। प्रिय श्रोतागण, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। लक्ष्मी ने अपने घर के उस छोटे से मंदिर के सामने आसन बिछाया। उसने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और मिट्टी का ही एक अखंड दीपक जलाया। उसने संकल्प लिया कि जब तक महाशिवरात्रि की चारों पहर की पूजा पूरी नहीं हो जाती, जब तक सूर्य की पहली किरण वैभव के चेहरे को नहीं छू लेती, वह इस आसन से नहीं उठेगी। जैसे जैसे शाम ढली, वैभव की हालत और गंभीर होती गई। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा, लेकिन लक्ष्मी का मंत्र जाप उतना ही तीव्र होता गया। वह ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर रही थी। वह मानो महादेव के द्वार पर दस्तक दे रही थी। वह बार बार कह रही थी, हे भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं। आप तो भक्तों के दुख हरने वाले हैं। आपने तो मार्कंडेय को यमराज के चंगुल से चुरा लिया था। तो क्या आज आप एक मां की पुकार नहीं सुनेंगे? क्या आपकी इस सृष्टि में एक मां का आंचल खाली रह जाएगा? मंदिरों में घंटों की आवाज तेज होती जा रही थी। अभिषेक हो रहे थे, लेकिन लक्ष्मी का अभिषेक उसके आंसुओं से हो रहा था। वह हर एक मंत्र के साथ अपने हृदय की पूरी करुणा उंडेल रही थी।
उसे महसूस हो रहा था कि काल धीरे-धीरे वैभव के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसे कमरे में एक अजीब-सी ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन लक्ष्मी ने हार नहीं मानी। उसने दीपक की लौ को अपने आंचल से ढक लिया ताकि बाहर की हवा उसे बुझा न सके। वह बार-बार माता पार्वती को पुकार रही थी, हे माँ गौरी, आप भी तो एक माँ हैं। आप गणेश और कार्तिकेय की जननी हैं। आप एक माँ का दुख समझ सकती हैं। अपने स्वामी से कहिए कि आज इस अबला की झोली भर दें। यदि आज मेरा वैभव चला गया तो दुनिया से शिव भक्ति पर से विश्वास उठ जाएगा। लोग कहेंगे कि महाशिवरात्रि की रात भी एक मां का बेटा नहीं बच सका। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे रात का दूसरा पहर शुरू हुआ, वैभव की सांसें एक पल के लिए थम सी गईं। उसकी पत्नी जोर से चीख पड़ी, मां, वैभव ने सांस लेना बंद कर दिया है। लक्ष्मी का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। उसने अपनी मुट्ठी को भींच लिया और भी जोर से महादेव का आह्वान करने लगी। उस समय लक्ष्मी एक साधारण महिला नहीं थी, वह साक्षात मातृत्व की पराकाष्ठा बन गई थी। वैभव के कमरे में मौत का सन्नाटा पसर गया था। उसकी आंखों की पुतलियां अब ऊपर की ओर चढ़ने लगी थीं। ठंडी हवा के झोंके घर की खिड़कियों को झकझोर रहे थे, जैसे काल स्वयं द्वार खटखटा रहा हो। वैभव की पत्नी की रुलाई अब सिसकियों में बदल गई थी, क्योंकि उसके भीतर का साहस अब दम तोड़ चुका था। उसे लग रहा था कि उसका सुहाग अब बस चंद पलों का मेहमान है। लेकिन लक्ष्मी लक्ष्मी उस समय एक ऐसी अवस्था में पहुंच गई थी जिसे शास्त्रों में समाधि कहा जाता है। उसे न तो अपने शरीर का होश था, न ही बाहर चल रही ठंडी हवाओं का। उसकी उंगलियां रुद्राक्ष की माला पर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के धागों पर ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थीं। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक कर मिट्टी के उस शिवलिंग पर गिर रही थीं, जिसे उसने अपने हाथों से गढ़ा था। वह पसीना नहीं था, वह एक मां के संघर्ष का अर्घ्य था, जो वह महादेव को अर्पित कर रही थी। अचानक मंदिर के बाहर लगे पीपल के पैर पर लगे पक्षी एक साथ फरफराने लगे। पूरा वातावरण जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आगमन से कांप उठा। लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसके सामने जल रहे उस मिट्टी के दीपक की लौ, जो अब तक हवा के झोंकों से लड़ रही थी, अचानक स्थिर हो गई। वह लौ अब कांप नहीं रही थी, बल्कि वह दिव्य प्रकाश से भर गई थी। लक्ष्मी की बंद आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। उसने देखा कि कैलाश के शिखर पर साक्षात महादेव और माता पार्वती विराजमान हैं। माता पार्वती ने व्याकुल होकर महादेव का हाथ थाम रखा है और उनकी आंखों में करुणा के आंसू हैं। माता पार्वती महादेव से कह रही हैं, हे प्राणनाथ, क्या आप इस मां की पुकार नहीं सुनेंगे? देखिए, इसके हृदय से निकलने वाला रक्त आपके चरणों को पखार रहा है। यदि आज एक मां की ममता हार गई, तो आने वाले समय में कोई भी मां अपनी संतान के लिए आप पर विश्वास नहीं करेगी। महादेव, जो अब तक शांत और ध्यानमग्न थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी उन त्रिनेत्र वाली आंखों में पूरे ब्रह्मांड का तेज था, लेकिन उस तेज में एक अजब सी कोमलता भी थी। महादेव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती की ओर देखा और कहा, देवी, मैं तो केवल भक्त के भाव के वश में हूं। लक्ष्मी ने आज जो तपस्या की है, उसने काल के विधान को भी चुनौती दे दी है। जहां ममता और भक्ति का मिलन होता है, वहां मुझे स्वयं उपस्थित होना ही पड़ता है। तभी लक्ष्मी के घर के द्वार पर एक जोरदार आहट हुई। वह आहट किसी साधारण इंसान की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे साक्षात नंदी ने अपने खुरों से जमीन को थपथपाया हो। लक्ष्मी का ध्यान टूटा नहीं, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा। वैभव के कमरे से एक धीमी सी आवाज आई। वह आवाज बहुत क्षीण थी, लेकिन लक्ष्मी के कानों के लिए वह संसार का सबसे मधुर संगीत था। वैभव ने बहुत मुश्किल से अपनी मां को पुकारा, मां। लक्ष्मी का पूरा शरीर सिहर उठा। उसने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि वह जानती थी कि यदि उसने अब भी ध्यान छोड़ा तो वह दिव्य संपर्क टूट जाएगा। उसने अपने भीतर की पूरी शक्ति को समेटा और महादेव के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, रक्षा करो, हे महाकाल, रक्षा करो। प्रिय श्रोतागण, उस समय जो चमत्कार हुआ वह किसी की कल्पना से भी परे था। वैभव के शरीर के चारों ओर एक नीली आभा दिखाई देने लगी। वह बीमारी
जो उसे धीरे-धीरे निगल रही थी, वह मानो किसी अदृश्य अग्नि में जलकर राख हो रही थी। वैभव की सांसें जो उखड़ रही थीं, अब वे गहरी और स्थिर होने लगी थीं। उसके चेहरे पर जो पीलापन था, वह धीरे-धीरे कम होने लगा और एक नई चमक लौटने लगी। लक्ष्मी के घर का वह छोटा-सा मंदिर अब किसी दिव्य गुफा की तरह चमकने लगा था। अखंड दीपक की ज्योति अब इतनी विशाल हो गई थी कि उसकी रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। लक्ष्मी का स्वर अब धीमा पड़ गया था, क्योंकि उसकी जीभ अब थक चुकी थी, पर उसके हृदय की पुकार और भी तीव्र हो गई थी। वह बोल नहीं रही थी, वह महादेव से संवाद कर रही थी। ठीक उसी समय नगर की गलियों से एक अत्यंत वृद्ध साधु की आवाज सुनाई दी। वह ऊंचे स्वर में बम बम भोले का जय घोष कर रहे थे। उस सन्नाटे में उनकी आवाज बिजली की करवाहट की तरह गूंजी। वह साधु लक्ष्मी के जर्जर द्वार पर आकर रुक गए। उनके कंधे पर एक झोली थी, गले में रुद्राक्ष की बड़ी बड़ी मालाएं थीं और उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जैसे साक्षात ब्रह्मांड का सूर्य वहां उतर आया हो। वैभव की पत्नी ने डरते कांपते हुए किवाड़ खोले। उस साधु ने भीतर कदम रखा और सीधे उस कमरे की ओर बढ़ गए जहां वैभव लेटा हुआ था। लक्ष्मी ने जैसे ही उन साधु के चरणों की आहट सुनी, उसका शरीर एक अनजाने संकोच और असीम श्रद्धा से भर गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और उन दिव्य साधु के चरणों में गिर पड़ी। उस साधु ने अपनी गंभीर और मधुर आवाज में कहा, उठो लक्ष्मी, आज की रात हार मानने की नहीं, बल्कि विजय की रात है। तूने अपने मातृत्व को दांव पर लगा दिया। तूने अपनी सिसकियों को महादेव का मंत्र बना दिया। भला महाकाल तेरी झोली खाली कैसे रहने देते। यह कहकर उन साधु ने अपनी झोली से थोड़ा सा भभूत निकाला। वह कोई साधारण राख नहीं थी, वह साक्षात कैलाश की पवित्र भस्म लग रही थी। उन्होंने वह भस्म वैभव के माथे पर लगाई और उसके मुख में गंगा जल की कुछ बूंदें डाली। जैसे ही वह जल वैभव के गले से नीचे उतरा, एक चमत्कार हुआ। वैभव का नीला पड़ चुका शरीर अचानक गर्म होने लगा। उसकी उखड़ती सांसें अब लयबद्ध हो गईं। वैभव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अब मृत्यु की छाया नहीं थी, बल्कि जीवन का उल्लास था। उसने देखा कि उसकी मां उसके पैरों के पास बैठी है और एक दिव्य साधु उसके सिर पर हाथ रखे हुए हैं। वैभव ने उठने की कोशिश की। वही वैभव जो कल तक अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था, आज वह उठकर बैठ गया। उसके शरीर की वह असाध्य बीमारी जिसने उसके भाई जय को छीन लिया था, वह पल भर में कपूर की तरह उड़ गई थी। लक्ष्मी यह दृश्य देखकर अवाक रह गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। वह बार बार उस साधु के चरणों को छूना चाहती थी, पर साधु मुस्कुराते हुए पीछे हट गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये तेरी उस करुणा की जीत है जिसने साक्षात जगत जननी मां पार्वती को व्याकुल कर दिया। आज से तेरा यह बेटा न केवल जीवित रहेगा, बल्कि यह शिव भक्ति का वह दीप बनेगा जो हजारों घरों का अंधकार दूर करेगा। जैसे ही सूर्य की पहली किरण ने क्षितिज को छुआ, वह साधु अचानक ओझल हो गए। किसी को पता ही नहीं चला कि वे कहां से आए और कहां चले गए। लेकिन पूरे घर में चंदन और बिल्व पत्रों की एक ऐसी महक भर गई थी जो केवल महादेव के सानिध्य में ही मिलती है। वैभव अब पूरी तरह स्वस्थ था। वह उठा और उसने अपनी मां को गले लगा लिया। लक्ष्मी को ऐसा लगा जैसे उसे उसका खोया हुआ संसार वापस मिल गया हो। उसकी बहुएं जो अब तक मातम की तैयारी कर रही थीं, वे महादेव की जय जयकार करने लगीं। पूरे मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई कि लक्ष्मी के घर में साक्षात महादेव आए थे और उन्होंने काल के हाथों से वैभव के प्राणों को छीन लिया। पूरा शिवपुरी नगर लक्ष्मी के द्वार पर उमड़ पड़ा था। जो लोग कल तक इस घर को श्रापित समझकर रास्ता बदल लेते थे, आज वे ही लोग लक्ष्मी के चरणों की धूल लेने के लिए लालायित थे। लेकिन लक्ष्मी, लक्ष्मी के मन में न तो उन लोगों के प्रति कोई रोष था और न ही अपने वैभव के ठीक होने का कोई अहंकार। वह तो बस एकटक महादेव की उस मिट्टी की प्रतिमा को निहार रही थी, जिसके सामने उसने अपनी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ी थी। लक्ष्मी ने अपने दोनों बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, आज से इस घर में केवल खुशियों का वास होगा। महादेव ने न केवल वैभव को जीवन दान दिया है,
बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया है कि जब तक माँ की ममता और भक्त का विश्वास जीवित है, तब तक काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैभव ने अपनी माँ के पैर छुए और एक संकल्प लिया। उसने कहा, माँ, महादेव ने मुझे यह नया जीवन किसी स्वार्थ के लिए नहीं दिया है। मेरे भाई जय का जो सपना था कि हम इस नगर की सेवा करेंगे, अब मैं उस सपने को महादेव की भक्ति के साथ पूरा करूंगा। वैभव ने उसी दिन से अपने जीवन को दीन दुखियों की सेवा और शिव चर्चा में समर्पित कर दिया। वह नगर नगर जाकर महादेव की महिमा का गुणगान करने लगा और हजारों निराश हृदयों में आशा की ज्योति जलाने लगा। प्रिय श्रोतागण, जरा गहराई से सोचिए, क्या यह केवल एक महिला की कहानी है? नहीं, ये कहानी है हम सबकी। हम भी अपने जीवन में कई बार दुखों के ऐसे ही चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जहां हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। कभी गरीबी हमें तोड़ती है, तो कभी अपनों की बीमारी हमें झकझोर देती है। लेकिन याद रखिएगा, महाकाल की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उनकी कृपा में वह सामर्थ्य है जो सूखी टहनी को भी हरा कर सकती है। एक माँ की ममता क्या कर सकती है, यह आपने लक्ष्मी के चरित्र में देखा। लक्ष्मी ने अपने पति को खोया। उसने अपने कलेजे के टुकड़े जय को अपने ही हाथों से विदा किया। वह दर्द कितना गहरा रहा होगा, इसकी कल्पना मात्र से कलेजा कांप जाता है। लेकिन उस करुणा के सागर में डूबकर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दुख को अपनी शक्ति बनाया। यही मातृत्व का सबसे सुंदर और मार्मिक स्वरूप है। माता पार्वती ने भी तो इसीलिए महादेव का हाथ थामा था, क्योंकि वे जानती थीं कि एक मां की पुकार महादेव कभी अनसुनी नहीं कर सकते। इस कथा का सार यही है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, यदि आपका मन निर्मल है और आपकी श्रद्धा सच्ची है, तो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी को आपके लिए धरती पर उतरना ही होगा। महादेव को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो बस भक्ति के 2 आंसू और एक बेलपत्र ही काफी है। मेरे प्रिय श्रोतागण, आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपने भीतर की लक्ष्मी को जगाइए। उस अटूट विश्वास को जगाइए जो मृत्यु को भी जीवन में बदल दे। यदि आपके घर में भी कोई दुख है, कोई क्लेश है या कोई ऐसी बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ रही, तो निराश मत होइए। आज की रात जागिए, ध्यान कीजिए और उस भोलेनाथ को पुकारिए। वे सुनेंगे, वे जरूर सुनेंगे। लक्ष्मी की यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अच्छे समय में उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ थे। वैभव ने स्वस्थ होने के बाद अपनी पत्नियों और अपनी मां की वैसी ही सेवा की जैसी एक भक्त अपने भगवान की करता है। प्रेम और सेवा ही शिव भक्ति का असली आधार है। तो प्रिय श्रोतागण, आज की यह दिव्य और हृदय स्पर्शी कथा अब अपने विश्राम की ओर है। मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मी, जय और वैभव के इस प्रसंग ने आपकी अंतरात्मा को छुआ होगा और आपके भीतर महादेव के प्रति एक नया विश्वास पैदा किया होगा। याद रखिए, अधूरा सत्य हमेशा भ्रम फैलाता है। इसलिए इस पूरी कथा को अपने भीतर उतारिए और इसके संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, यदि आपको लगा है कि यह संदेश हर सनातनी और हर भक्त तक पहुंचना चाहिए, तो इस पावन संकल्प में हमारे सहभागी बने। इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करें और अपने परिवार के हर सदस्य, हर मित्र के साथ इसे साझा करें, ताकि किसी और डूबते हुए मन को भी महादेव का सहारा मिल सके। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी एक पुकार महादेव तक पहुंच सकती है। और हाँ, महादेव की ऐसी ही दिव्य कथाओं, प्राचीन ग्रंथों की अमृत शिक्षाओं और भक्ति के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल साधना अंपायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि की गंगा बहती रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव।